So good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. I can't see you. Both videos are muted. Videos are off. और वॉइस में आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. अलापान दास लिख रहे हैं यस. एंड सिद्धार्थ साहू आई थिंक नेक्स्ट इज सिद्धार्थ साहू आई कैन सी. अलापान Yes, sir. हाउ आर यू डियर? कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ सर, आपके आशीर्वाद से। चलो दैट्स ग्रेट. एंड हाउ डू यू फील नाउ कि मतलब आफ्टर यू नो दैट्स वो मेहनत, वो जागना और फिर अब रिजल्ट्स कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है जब आपका जो विश होता है, आपका जो हार्डवर्क होता है, वो जब रिजल्ट आता है तब बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रू ट्रू ट्रू. वो मेहनत जब कहते हैं ना सफलता के मुकाम पे पहुंचती है तो एक अलग खुशी होती है. हाँ, घर वाले खुश हैं? मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? कैसा रिएक्शन है अल्पान? सब लोग अच्छे बोल रहे हैं, मतलब मम्मी भी बहुत खुश है, भाभी बहुत खुश है, सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं। ओके. मुझे लगता है कि देखो सारा क्रेडिट जो है वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप स्वयं कितना देर मेहनत करते हैं. कोई कितना भी पढ़ा दे, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, अल्टीमेटली जानते हो क्या होता है? वो जो स्टूडेंट जो बैठा है वहां पर, वो जब तक स्वयं मेहनत नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि उसे बहुत सफलता मिलती है. क्यों? तुमने मेहनत की, तुम दिन भर जागे, तुम कह सकते हैं कि अपने आप में कहते हैं ना कि अपने आप में पूरा टाइम दे अपने आप को कि तुमसे बेस्ट हो सके, तभी हो पाया. वरना शायद मुझे लगता है पॉसिबल नहीं था. हाँ सर, स्वयं लगाना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट. मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, है ना, तो शायद ये अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. हाँ सर, अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या लगा कि तुम्हारे पास जैसे कि तुम्हें मतलब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? तुम्हें ऐसा बिलीव था तुम्हारे मार्क्स कैसे होंगे, कैसे अच्छे आएंगे, क्या लगेगा? बिलीव सर सेशन की पहले दिन से ही था, जब आपके वीडियोस क्लास 9 से देख रहा था, खुद पे तभी यकीन हो गया था और आपका मोटिवेशन भी बहुत काम आया। अरे बाप रे. तो यू हैव बीन वाचिंग, मतलब यू हैव बीन माय राइजिंग स्टार आल्सो. यस सर। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. अल्पान तुम्हारे स्कोर में हाईएस्ट किसमें रहा तुम्हारा स्कोर? सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसमें आया? हिस्ट्री एंड सिविक्स में सर 100। ओह 100, क्या बात है, सुपर, वेल डन, बहुत बढ़िया. चलो हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं. हाँ अपना इंट्रोडक्शन दो डियर. यस हेलो जय हिंद सर। यस डियर, जय हिंद. सर आपको तो पता ही सर मेरे बारे में, कर्तव्य जय सौरभ सर। यस कर्तव्य, तुमसे बात भी हुई थी. हमारे साथ दो लोग और जुड़े हुए हैं कर्तव्य, है ना? हाय। सबको हाई कर रहा है कर्तव्य की तरफ से. यस टेल मी कर्तव्य, सर, तुम्हारे हाय। तुम्हारे परसेंटेज कितने आए और कैसा लग रहा है? एक मतलब होता है ना कि आफ्टर गेटिंग दिस बोर्ड रिजल्ट्स, क्योंकि ये अभी 92% आया। बहुत अच्छी बात है. क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे 92? नहीं सर 97 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 94 ही आया सर। 94. अच्छा बेस्ट ऑफ 5 है 94 तुम्हारा? सर बेस्ट ऑफ 5 94 है। बेस्ट ऑफ 5 94 है, ठीक है, बहुत बढ़िया है. अच्छा किसमें हाईएस्ट है तुम्हारा डियर? सर हिंदी में। कितना, 100 कि 99? सर हिंदी और कंप्यूटर दोनों में हाईएस्ट है 98। ओह वेरी गुड, 98, बहुत अच्छा रहा. अच्छा घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? घर वालों को कैसा लग रहा है? सर मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है। हिस्ट्री में 96। हिस्ट्री में 96, बहुत बढ़िया. प्री बोर्ड जहाँ हाफ ईयरली जो लिया था उससे कितना परसेंट ज्यादा आया अभी? सर प्री बोर्ड से 20% ज्यादा आया है। प्री बोर्ड से 20%? इतना इंप्रूवमेंट कर दिया तुमने? जी सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है. आइए अब बात करते हैं. अभी कहीं कोई जा नहीं रहा है क्योंकि मैं उस साथ में भी बहुत स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम लोग जो ना, अब तुम लोग क्या बनने वाले हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रॉक स्टार तो हो ही, अब उनके लिए एक एग्जांपल हो कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं. हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनवा डे. आई एम राइट? मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ? हाँ सर, मैंने सोना दिया है। हाउ आर यू, कैसे हो डियर? सर बहुत अच्छा सर, आपको देखिए और भी अच्छा हो गया। ओ गॉड, मुझे बहुत खुशी है. पता है क्या, मुझे ये लगता है ना कि ये मार्क्स तुम लोगों के नहीं है. मुझे लगता है जैसे ये मार्क्स मैंने पाए हैं और आई एम वेरी श्योर. आपकी वजह से सारा मार्क्स है सर। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि यू पीपल आर द रोल मॉडल्स. अब तुम लोग ना जो आने वाले सुपरस्टार्स हैं उनके लिए रोल मॉडल्स हो. मुझे ये बताओ कि कैसा लग रहा है और घर वालों को कैसा लगा तुम्हारे रिजल्ट्स आने पर? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। कल तो अचानक से रिजल्ट का डेट अनाउंस हो गया, तब से टेंशन था। तब से टेंशन हो गया था. जब खुला तो मेरा तो साइट पहले तो लोड नहीं हो रहा था, फिर जब रिजल्ट आया तो मैं तो शॉक हो गया क्योंकि मेरा तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था. मैंने सोचा था 93 कोड आएंगे, तो 97 आ गए. तो मैं तो बहुत ही खुश था. मम्मी तो रोने से पाई थी वैसे. क्या बात है, कंट्रोल कर लिया. मम्मी बहुत खुश है. बहुत अच्छा पापा भी है. बहुत खुश हैं. बहुत 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 तुमको और जो अभी मेरे साथ सुपरस्टार्स जुड़े हैं ऊपर, है ना, अल्पन दास जुड़े हैं और कर्तव्य जुड़ा हुआ है, तुम सबको बहुत बहुत बधाई. मैं इतना जानता हूँ क्या है ना कि एक जैसे कहते हैं ना 10th एक क्या करता है ना, हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे हम डिसाइड कर पाए कि हमें अब लाइफ में आगे किस दिशा में जाना है. तो पहला चीज कि तुम्हारा लाइफ का आगे का गोल क्या है? सर मेरा तो गोल है, मैं जेईई दूंगा और आईआईटी जाने का गोल है. बहुत अच्छा देखते हैं क्या होता है. मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है जेईई के लिए. बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो क्या है ना, लास्ट मिनट करना एक अलग इफेक्ट पड़ता है. हो सकता है लास्ट मिनट हम पढ़े, है ना, मैं तुम सबसे पूछूंगा इस बारे में
कि हम लास्ट मिनट पढ़े या लास्ट के 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े या 15 दिन पढ़े, तो हो सकता है मेरे परसेंटेज भी ठीक ठाक आ जाए। बट मुझे लगता है कि जो जो कंटिन्यूटी होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, जब आप धीरे 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 करके तैयार करते रहते हैं, उसका इफेक्ट लॉन्गर टर्म मेमोरी में होता है और वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तुम सबका इस बारे में विचार जानना चाहूंगा, क्या लास्ट के हफ्ता भर पढ़ लेने से ही अच्छा रहता है कि या स्लोली स्लोली थोड़ा 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 करके कंसिस्टेंटली पढ़ने में? सर हाँ बताओ, करते हुए तुम बता दे, जिसको बताना है उसको बड़ा कर दे, सर हम जो बात सर हम है बड़ा एग्जाम कर के दे। सर हम एग्जाम के एक दिन पहले ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते थे एग्जाम के एक दिन पहले। अच्छा, एग्जाम के पहले तुम नहीं पढ़ते थे, पर तुमने जो तैयारी की वो धीरे धीरे करके तैयारी की, यही किया ना, ये स्ट्रेटेजी। अल्पान तुम्हारा क्या व्यू है इसमें? फिर मैं सोनोवा से भी इसमें सर जो भी स्टूडेंट है जो खुद पे बिलीव करता है, जो अपना 100% देता है, 110% देता है, डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो पहले दिन से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लास्ट के वीक में भी कर सकते हैं सर। ग्रेट ग्रेट, मतलब अगर शुरुआत से करें तो ज्यादा बढ़िया है। लास्ट मिनट में ज्यादा मुझे लगता है प्रेशर पड़ता है अपने ऊपर, क्यों? हाँ प्रेशर पड़ता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस होता है हाई। एक्सपेक्टेशन हाई होता है। ठीक है, हाँ। तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या रही है सोनोवा? तुम पहले बताओ, फिर एक एक करके दोनों से स्ट्रेटेजी पूछूंगा। तुम्हारी प्रिपरेशन सर की मुझे तो लगता है कि हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा दिमाग में सेट हो जाता है। Revision। अगर पहले सिलेबस हम कंप्लीट कर ले और अगर 3-4 बार रिवीजन दे तो वो एकदम दिमाग में बैठ जाता है, True। वो हम भूलते नहीं है। आई टोटली एग्री कि हमें रिविजन्स करने चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि क्या होता है, हमारी टारगेट होता है कि बस हम एक बार फिनिश कर लें और शायद उसके बाद हम रिवीजन करने पे इतना स्ट्रेस नहीं देते हैं। तो रिवीजन कितनी बार किया, मैं तुमसे जानना चाहता हूं सोनवा, कितनी बार रिवीजन किया तुमने? मैं हिस्ट्री मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो हिस्ट्री के लिए स्पेशली मैंने 6 बार रिवीजन किया। 6 बार? 6 बार किया मैंने और इस बार मेरे 100 आ गए हिस्ट्री में। 100? ये सब देखो क्या मैंने कहा ना, 100 बहुत बढ़िया। मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल ये सबसे। अच्छा, 100 आया तो दैट मींस यू हैव डन इट। इसका मतलब है तुमने तैयारी उसी तैयारी से की है। एंड इट इज जस्ट फॉर रिवीजन आई टेल यू। नहीं नहीं, मैं तो तो वन शॉट सर ऑसम। मैं तो ये मानता हूं कि डियर देखो, सारी चीजें क्या है ना, पैरेलली चलती है। यहाँ से मैं क्या, अगर कोई भी आपको पढ़ा रहा हो, चाहे वो कोई भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हो या इवन आपके ऑफलाइन भी कोई टीचर पढ़ा रहे हो, उतना ही क्या होता है ना, साथ वालों का भी मिलना। क्यों? अगर दोनों जन साथ हो जाए, टीचर और स्टूडेंट मिल जाए, तो पेपर को फोड़ के आएंगे, ये तो मुझे गारंटी। हाँ कर्तव्य। सर आप जब पढ़ाते हैं तो लगता है सामने से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप स्क्रीन के उस साइड है। चलो, मेरी तो कोशिश यही होती है। अब अगला क्वेश्चन तुम लोग सबसे है, बारी बारी से पूछूंगा। पहले कर्तव्य तुम ही बताओ, तुम्हारा रूटीन क्या रहा है और रेगुलरली, मतलब थ्रू आउट द ईयर, मतलब कितना घंटा पढ़ते रहे ऑन एन एवरेज? हाँ प्लीज। सर कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। कितना दिन तुम कितने आवर्स पढ़ते थे जब एग्जाम नहीं होता था, और जब एग्जाम होता था तो कितने आवर्स पढ़ते थे, ये भी बताओ। सर हम अगर सर मेरा अगर डे प्रोडक्टिव जा रहा होता तो 6 to 7 और नहीं तो अगर कुछ इधर उधर थोड़ा हो जाए तो 2 से 3 घंटा। मतलब 2 से 3 घंटा ऑन एन एवरेज तुम डेली दे रहे थे, यही है? अच्छा, हाँ अल्पान आप बताओ कि हाउ डिड यू स्पेंड योर, मतलब कैसे आपका डेली रूटीन कैसा रहा, मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम्स आल्सो, और कितने आवर्स आप पढ़ रहे थे? सर डेली 4 आवर्स तो पढ़ ही रहा था। 4 आवर्स, गुड। तो इवन एग्जाम डेज और कि मतलब नॉन एग्जाम डेज में भी? नॉन एग्जाम डेज में ज्यादा स्ट्रेस दे रहा था और रिवीजन ज्यादा कर रहा था। सोनवा तुम्हारा क्या रहा है, तो हाउ डिड यू, मतलब सर मेरा वैसे कोई ड्यूरेशन नहीं था, मैं एक टारगेट रखता था कि इस दिन इस पार्ट को कंप्लीट करना है और मैं भाई पोर्शन कंप्लीट करके फिक्स होता था। गुड, मतलब Duration टारगेट fix बेस्ड नहीं होता था। ये देखो, इससे पता चलता है, पता है क्या है, मैं एक ही चीज को कहता हूं कि हर सुपरस्टार एक यूनिक है, और इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूं कि यू ऑल आर रियल सुपरस्टार्स। देखो तुम सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताई, और देखो सबके नंबर्स, जो मैं ये मान के चलता हूं कि एनीबॉडी हु हैज स्कोर्ड 90 प्लस, अब वो 95 आए, 97 आए, 98 आए, 99 आए, वो कभी कभी होता है ना कि आपके कुछ एक आध पेपर्स कभी गड़बड़ चले जाते हैं तो आपके परसेंटेज थोड़े पीछे हो जाते हैं, और किसी में आपने बहुत ही अच्छा कर दिया होता है तो वहां 95 का 97 या 98 बन जाता है। और सुनो मत, तुम्हारा 98 होता, 99 भी होता शायद, वो मतलब मैं मान सकता हूं कि किसी एक शायद होता है ना, कोई एक पेपर तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ, तुम जितनी तैयारी करके गए थे या जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वैसा नहीं हुआ। क्यों, यही बात होगी? हाँ सर, मैंने तो मैथ्स में सोचा था मेरा 100 आएगा, बट एग्जाम के दिन बहुत लेंथी पेपर आ गया और मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा तो तुम, मैथ्स बहुत गिर गया, वो एक्स्ट्रा में चला गया। अच्छा ये बताओ, मैंने ना प्रेडिक्शंस दी थी, याद है तुम लोगों को? मैथ्स के पेपर में प्रेडिक्शन दी थी। अल्पन तुम्हारी मम्मी है शायद पीछे, नमस्ते करा दो, मुझे बात करा दो। मम्मा शायद दिखी क्या? हाँ दिखा। देखो नमस्ते करा दो, मेरी नमस्ते करा दो। नमस्ते नमस्ते, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अल्पान के लिए, इसने बहुत 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 अच्छा रिजल्ट लाया है, बस इसका हिम्मत बढ़ाना है। हाँ, सब कुछ ही आपका आशीर्वाद है सर। अरे मैं तो हमेशा चाहता हूँ सर 11 में भी तो कुछ क्लास में तो अच्छा होगा। जरूर अच्छा होगा, और ये बहुत अच्छा करेंगे, ये इसका ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से ज्यादा चाहिए, मैं तो हूं ही हमेशा इन लोगों के साथ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हाँ, हम लोग अपने पॉइंट पे आ रहे थे वापस, तो अपनी स्ट्रेटजी में बात कर रहे थे हम लोग की। तो देखो ये यूनिकनेस है आपकी, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आप अपने लर्निंग स्टाइल को देखिए कि आपको कितनी देर चाहिए होती है, आपको कितनी देर चाहिए होती है, आप कितनी देर में, जैसे सुनोवा ने बताया ना कि मैं टारगेट बेस करता हूं, है ना? तो जब उसने क्या किया होगा, जैसे टारगेट ले लिया कि आज मैथ्स का मैं 2 चैप्टर फिनिश करके उठूंगा, तो उसके लिए 2 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, 6 घंटा लग जाए, अब उतना करके उठूंगा, ये एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा मैं कुछ पूछना और तुम लोग से बारी बारी से, अच्छा कोई टाइम टेबल फॉलो करते थे क्या? बस यस और नो में जी बताओ। सर आप एक वीडियो दिए थे ना टाइम टेबल वाला, अच्छा, उस वीडियो के अकॉर्डिंग हम एक टाइम टेबल बनाए थे, उसको फॉलो करते थे। मतलब टाइम टेबल को मेरा कहना था ना कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, मैं तो एक जनरल टाइम टेबल देता हूं जो आपको देखना है कि क्या आपके लिए सूट कर रहा है। अल्पान तुम्हारा क्या था?
तुम फॉलो करते थे कोई टाइम टाइम टेबल? टेबल ज्यादातर दिन में हम लोग मैनेज नहीं कर पाते थे कि वही सेम आ जाए, क्योंकि फेस्टिवल्स आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा है, True, और true. हिंदू में भी तो ज्यादा होता है। हाँ हाँ और ऐसे फेस्टिवल्स के और वैकेशंस के बीच में, फैमिली गार्डन्स के बीच में एडजस्ट करना पड़ता है, तो डिफाइंड होता है। लेकिन एक टारगेट जो सोनम ने बोला, वैसे एक टारगेट मैं भी रखता था, लेकिन छोटा टारगेट रखता था, उसके बाद अगर बड़ा हो जाए तो दिल खुश हो जाता था। बहुत और बढ़िया। मैं ये नहीं कर पाता तो फिर दिल दुख जाता था। तो इसका मतलब है कि हमें टारगेट छोटे छोटे रखने चाहिए और टारगेट अचीव होने पर और क्या करने चाहिए, अपने टारगेट्स को बढ़ा लेने चाहिए। बहुत अच्छा तरीका है। हाँ सोनमा, तुम क्या कहते हो? हाँ प्लीज। सर मैं हर रोज प्रैक्टिस करता था, हर रोज प्रैक्टिस। मैथ मेरा हर रोज होता था। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, मैथ्स की बात करता हूँ, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी? सर बेसिस को स्ट्रॉन्ग सर करना प्रैक्टिस सर, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इज दी मतलब अल्टीमेट थिंग जो मुझे लगता है हर एक को करना ही चाहिए। बहुत बार मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। हाँ प्लीज बताओ। सर जब हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं करते, लास्ट के कैलकुलेशन वाला स्टेज छोड़ देते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन Correct. होता नहीं है। True. उसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए और पहले इजी से स्टार्ट करना चाहिए। इजी से अगर हम स्टार्ट करें तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और करने में मजा भी आएगा और हो जाएगा सब कुछ। ट्रू, मतलब इजी टू हार्ड, और दूसरा हम लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लास्ट के स्टेप को भी पूरा सॉल्व करें। बहुत अच्छा पॉइंट बताया तुमने। हाँ। हाँ करता हुए बताओ भैया। सर हमसे अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम उसको बार बार ट्राई करते थे, लास्ट तक जब तक नहीं होता था छोड़ के आगे नहीं बढ़ते थे। बहुत अच्छा है, छोड़ के आगे नहीं बढ़ना, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। सुनो तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी रहा आइडिया? सर वो न्यूमेरिकल्स में वही सर जो कटोरे ने बताया कि छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं। बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं आजकल गूगल में, तो कोई देख लेता है सॉल्यूशन। करेक्ट। सो अगर एकदम ही नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करने के बाद से सॉल्यूशन को भी लर्न कर सकते हैं, पर वैसे ही खुद ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा है, खुद ट्राई करना चाहिए। और प्रैक्टिस, एक जो तुमने पॉइंट बोला, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं मैथ्स पे के लिए एक डायलॉग बोलता हूँ, बताओ कौन बोलेगा वो डायलॉग? मैं मैथ्स जब पढ़ाता हूँ तो एक बहुत कैची वर्ड है, मैथ्स मच्छर है। क्या बात है, ये बोलता हूँ। सोनमा तुम देखते हो ये चीज? हाँ सर, सारे ही कुछ देखता। मुझे ये यकीन है ना, पता है क्या है, जब हम अपने आप को, क्योंकि ना हमारा जो कहते हैं ना, हमारा हार्ट है, हमारा दिल जो है ना, वो हमारी बात सुनता है, और हम इसको क्या करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया, मैथ्स तो मच्छर है ना, ताकि मैथ्स का जो पेन है, जो मैथ्स का जो स्ट्रेस है ना, वो दूर हो जाए। चलेगा। हाँ सर मेरा 10th से पहले मैथ्स को बहुत डर लगता था, लेकिन जब आपका ये जो फ्रेज बार बार सुनते ना, मेरा मैथ्स का डर गायब हो गया। अच्छा, यही कोशिश भी है मेरी यही कोशिश भी है कि कोई भी स्टूडेंट्स मैथ्स या इवन फिजिक्स से, मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कि सर, क्योंकि ना मैं देख रहा था कि फिजिक्स के जो स्कोर थे वो प्री बोर्ड में और इवन हाफ ईयरली में बहुत खराब आ रहे थे, है ना? सोना तुम्हारे फिजिक्स में स्कोर कितने आ रहे थे प्री बोर्ड में, मैथ्स में कितने आ रहे थे, और उसके कंपैरिजन में बोर्ड के रिजल्ट्स में कितना जंप हुआ? सर मेरे प्री बोर्ड्स में फिजिक्स में 92 आए थे, तो इस बार 97 आ गए बोर्ड्स में। बहुत बढ़िया। मैथ्स मेरा कम हुआ, मैथ्स में 96 मिला था प्री बोर्ड में, और इस बार 89 मिल गया। ओह, मैथ्स तो तुम्हारा साइंस नीचे की वजह है। से। हाँ, मैंने कहा ना, हाँ, मैथ्स कम हो गया। कोई एक ऐसा ना दिन आ जाता है आपका ऑन दी मतलब एग्जाम्स डे, कि कभी आप क्या करते हैं, आप जो तैयार करके जाते हैं, हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं आया है, या जिस पे आपने स्ट्रेस दिया है, ये होता है, मैं हमेशा मानता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा मतलब बुक या रिसोर्स मैंने बताया, जैसे मैं आप लोगों को पब्लिश करता था कि आप लोग इस पर्टिकुलर, जैसे होता है ना, मैं एजुकार्ट फॉर एग्जांपल कहता था कि आप एजुकार्ट की वन शॉट देखिए या वन शॉट हेल्प लीजिए, और ज्यादा बुक्स या रिसोर्सेज के लिए मैं कहता था कम से कम यूज करो, पहले अपनी बुक फिनिश करो। तो उसमें से कौन सी बुक यूज करते सोनवा? क्या तुमने कोई एजुकार्ट की कोई बुक यूज की जो हमने प्रिस्क्राइब की? तुम में से किसी ने सर यूज मैं की? तो आपके वीडियोस देखता था, वो वीडियोस और जो स्कूल ने बुक दिया था वो कौन सा वगैरह वहीं से हो गया। बस परफेक्ट। वो उन्हीं को लेनी है जिन्होंने क्या किया है, अपना एक बार सिलेबस पूरा फिनिश कर लिया है, या जिनको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, जिनको कॉम्पिटेंसी के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है। तो हाँ, रिसोर्स बुक कोई ऐसा लिया, कोई रिसोर्सेज यूज किए? एजुकार्ट वाला बुक लिया था जो आपने लिखा था। अच्छा, मैंने जो एजुकार्ट वाली आपको बुक प्रिस्क्राइब की थी वो लिया था, कैसा लगा आपको? मतलब तुम्हारा फीडबैक क्या है, और क्या तुम्हें ऐसा लगा कि यू आर एबल टू बूस्ट अप योर मार्क्स आल्सो? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इजी हुआ, क्योंकि उस बुक में कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छे से किया गया था। हाँ जी, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी करना उससे इजी हो गया। तो ये मतलब हुआ कि आपको बुक्स तभी लेनी है जब आप अपने ना खुद की स्कूल बुक्स को फिनिश कर लें, आपको ये लगे कि आई हैव प्रिपेयर्ड माय बुक्स, कंप्लीट कर लिए है ना, और उसके बाद हम लोग इस पे आए। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा था, तुम सबसे पूछ रहा हूं, ऑनलाइन के लिए और क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे थे? आई थिंक आप मुझे फॉलो कर रहे थे, क्या यूज करते थे? सोनवा तुमसे शुरू करूंगा, ऑनलाइन के लिए और क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे थे? मेरे से कर रहे थे तो कितना देर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और कुछ गाइड करके मुझे बताओ। सर आपके सारे वीडियोस देख रहा था, और जो बोर्ड सैंपल पेपर दे रहा था वो प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे ऑनलाइन में ऑफिस ज्यादा नहीं था, वो कॉम्पिटेंसी करता था बोर्ड के लिए। अच्छा, मैं जैसे ना अलग अलग, मैं कभी कभी क्या करता था, कोई आवाज डबल आ रही है? हाँ, करते हुए, ठीक है। कभी कभी मैं क्या करता था, रात को ना वो जैसे क्वेश्चन पेपर्स क्या प्रिडिक्ट करता था, तुमने देखा था, मैंने कई बार ना प्रिडिक्शन दिए, जैसे फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा मैंने प्रिडिक्शन दिया था, मैथ्स का पेपर कैसा आएगा मैंने एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाया था उसमें, इवन ज्योग्राफी से पहले भी मैंने बता दिए थे कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में रिपीट हो रहे हैं, इवन केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि आपको क्या होगा, पीरियोडिक टेबल का टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा,
एक टेबल होगा जिसमें पीरियोडिक टेबल बना होगा और आपको उसमें बेस क्वेश्चन आएंगे। तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? तुम लोग का क्या कहना है इसके बारे में? क्या मेरे प्रेडिक्शंस जो मैं दे रहा था, बोर्ड के जो गाइडलाइंस बता रहा था, उससे कैसा लग रहा था, या उसमें से क्या एडवांटेज और क्या महसूस हुआ? हाँ सर, उसी में से आया, बहुत ही सिमिलर था जो आपने बताया वैसे ही। मतलब जो हम लोग लाइव सेशन दे रहे थे उससे काफी क्वेश्चंस आ रहे थे तुम लोग को? ये सर, वो एमसीक्यूज वाला भी बहुत हेल्प किया। जो हम लोग ने एमसीक्यू सेशन किया वो भी बहुत हेल्प किया। ये सर, ये सर। अल्पन तुम्हें क्या लगा, क्या एडवांटेज में मिला, या क्या तुम्हें लगा कि क्या सही था हम लोगों का इसमें? जो भी आप बोले थे कि यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो टाइप का आ गया, वो बहुत इजी हुआ। मतलब जिस पे हम लोग हाँ करते हैं, हाँ सर लिटरेचर एग्जाम के पहले एमसीक्यू वाला वीडियो बहुत हेल्प किया सर। मतलब जो हम लोग ने एमसीक्यू बनाए वो सच में हेल्प किए। एक बार सुनो, मैं तुम्हारे सारे मैं स्कोर सुनना चाहता हूँ। एक बार सारा स्कोर अपना बताओ, अपने इंग्लिश से लेकर के लास्ट तक तुम्हारा स्कोर बताओ सारा। सर मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में आए थे 98 आए थे। हाँ। इंग्लिश 2 में आए थे, लिटरेचर में आए 90 कितने 97 आए थे। ठीक है, और मैथ्स में 89। मेरा बंगाली है, बंगाली में आए 90। बहुत बढ़िया, मेरा एसएसटी में हिस्ट्री में 100, बहुत ज्योग्राफी में 97, बहुत अच्छा। फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में 99 और कंप्यूटर में 100। केमिस्ट्री बायोलॉजी में 99, मतलब तुम्हारी साइंस बहुत स्ट्रांग है। पीसीबी हाँ, तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरा बताए हाँ हाँ, एक एक करके सबसे पूछूंगा अभी। यस, सर, लैंग्वेज में 90, लिटरेचर में 91, हिंदी में 98, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री में 94, ज्योग्राफी में 82, हाँ। मैथ्स में 86, हाँ हाँ, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 67, बायो में 78, कंप्यूटर में 96। बहुत अच्छा है। मतलब तुम्हारे ना साइंस कहीं पे थोड़ा सा तुम्हें लेट डाउन किया, बाकी तुम्हारे स्कोर अच्छे दिख रहे हैं मुझे। जी सर। बहुत अच्छी बात है। अल्पन मुझे लग रहा है मिस हो गया शायद। मुझे ये बताओ कि कोई मेमोरी टेक्निक है आप लोगों के पास जिससे बच्चों को जल्दी याद हो जाए, और वो टेक्निक है तो क्या है? तीनों जन अपनी अपनी मेमोरी टेक्निक बताएंगे कि कैसे वो थ्योरी सब्जेक्ट्स को, थ्योरी मतलब जैसे हिस्ट्री सिविक्स हो गया, जैसे सोनवा ने कहा कि मैंने 100 पाया, अब ज्यादातर ने बोला कि मेरे 90 प्लस आ रहे हैं इसमें स्कोर, तो वो टेक्निक क्या है जिसमें वो थ्योरी सब्जेक्ट्स को करते हैं? हाँ सोनवा, तुमसे ही शुरू करता हूँ। हाँ सर, तो पहले तो वही बात कि बार बार करो, रिवीजन करो। और अगर कोई सीक्वेंस में याद करना चाहते हो तो वो बहुत अच्छे तरीका है कि पॉइंट्स में तो हेडिंग्स को याद रखो, हाँ। तो पॉइंट्स जल्दी रिमेंबर हो जाता है एग्जाम के वक्त। और की पॉइंट वही है कि बार बार रिवाइज करो। बार बार क्या लिखना पूरे चाहिए? subjects में। लिखना कितनी बार चाहिए? क्या नोट्स बनाने चाहिए, सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए हम लोगों को? हाँ सर, बना सकते हैं कि बहुत कुछ रिविजन अगर हो जाए, अगर 10 पेज को एक पेज में रख सकते हैं बनाकर नोट्स, तो बहुत ही अच्छी बात है। यस, बहुत अच्छा पॉइंट बोला तुमने। अल्पन तुमने बताओ कि कैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स, खास करके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इवन इंग्लिश भी है ना, आप इसको कैसे प्रिपेयर करते थे? आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है इसको प्रिपेयर करने की? पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट तक सीधा पढ़ो, फिर 5 मिनट उसके बारे में सोचते जाओ। एप्रिशिएटिंग, बहुत बढ़िया। 25 मिनट आप लगातार पहले क्या करिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के सिर्फ उस पर तैयारी करिए, फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा सा उस पर थिंक करिए, है ना, विचार करिए। क्या नोट्स बनाने का भी कोई टेक्निक था? कोई नोट जैसे आप नोट्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे, और क्या टेक्निक थी नोट्स बनाने की? एक्टिव रिकॉल था, जो मन में था जब हम बुक को क्लोज किया, जो मैंने सीखा, जो मेरे मन में था, जो मेरे ब्रेन में था, वो मैं लिख डाला, उसके बाद बुक के साथ मिलाता था, हो बहुत जाता बढ़िया, था। सुपर्ब सुपर्ब, आई लव दिस टेक्निक्स। मुझे लगता है कि हम जैसे मॉडर्न चीजों के बारे में सुनते हैं, अपनाते नहीं है, तो तुमने उसका तरीका बता दिया अपनाने का, बहुत अच्छा किया। अपनाना भी चाहिए टेक्निक। हाँ, अब कर्तव्य तुम्हारी बारी। सर मेरा था कि हम कॉन्सेप्ट वाला जो चीज होता है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सब कॉन्सेप्चुअल चीज को हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते थे, उसके बाद उसको करते थे। और जब रट्टा मारना होता तो हम एक टेक्निक यूज करते थे सर। क्या टेक्निक यूज करते थे डियर, बताओ। सर हम रट्टा मारने का थोड़ा टाइम पहले, एक मिनट सर, रुको एक बार, ऐसे आप बोले थे ना, ऐसे मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ओके, वेरी गुड। हाँ सर्कल ऐसे हाँ, बनाना मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स मैंने कुछ बताई थी कि आप क्या करते हैं, अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी। बहुत और पोमोडोरो यूज करते थे हम मोस्टली। बहुत अच्छा करते थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तुम सबको एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई एम श्योर कि ये जो तुम्हारा वीडियो है, ये जो हमने अभी बात की तुम लोगों से, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो अभी यंग्स इस साल 2026 के जो सुपरस्टार्स हैं वो तुम सबसे सीखें। एंड रियली 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 थैंक यू, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो वंस अगेन लास्ट मैसेज तुम लोग की तरफ से क्या होगा 2026 के सुपरस्टार्स के लिए? जो अभी 2026 के सुपरस्टार्स हैं, एक एक करके सब लोग अपना, जो हमारे 2026 के सुपरस्टार्स हैं, जो अब तुम्हारे यंग जो यंगर जनरेशन आ रही है तुम्हारी, है ना, उनको तुम लोग क्या विशेष देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, हमारे बारे में क्या कहना चाहते हो, बताओ। यस, हम बोले हाँ करते हैं, तुम्हारे से करते हैं। सर अगर ये क्लिक हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा है सर जो भी पढ़ा रहे हैं उस पर आराम से ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सर हमेशा सही पढ़ाते हैं, और सर जो भी स्ट्रेटजीज बताते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। थैंक यू माय डियर करते हुए, थैंक यू। आइए अब सुनते हैं अल्पन से, सुनते हैं। यस अल्पन, आप बताइए क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए? सर डाउट क्लियरिंग अच्छे से करना चाहिए ऑफलाइन क्लासेस पर। डाउट क्लियरिंग अच्छे से करना चाहिए। मैसेज फॉर दी सुपरस्टार्स क्या देना चाहोगे? जो 2026 के यंग सुपरस्टार्स हैं उनको हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उन लोगों को अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर देख के डर नहीं जाना। करेक्ट, अगर डर गए तो मर गए। क्या बात है। खुद पे यकीन करना है और आगे जीतना है। बहुत बढ़िया, खुद पे करो यकीन, बिलीव इन योरसेल्फ, मैं हमेशा कहता हूं। एंड अ बिग लाइक टू यू। यस माय डियर। हाँ अच्छा, करता बताओ तुम। और सर हम एग्जाम के पहले अगर थोड़ा सा लो फील करते तो हम आपका जो बिलीव इन योरसेल्फ सॉन्ग में आने का वो सुन लेते थे सर।
चलो बहुत बढ़िया, अच्छा तरीका है। यस सोनवा, अब आपकी बारी है। व्हाट इज योर फाइनल मैसेज फॉर दी सुपरस्टार्स ऑफ 2026? क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्लाइंडली फॉलो सर तरुण रूपानी। अरे बाप। सर का लेक्चर बहुत ही अच्छा होता है, तुम अगर देखोगे तो समझ जाओगे, और प्रैक्टिस करो। एंड लास्ट थिंग सर, इफ यू आर सुपरस्टार देन यू आर द यूनिवर्स सर। अरे बाप रे, a big thank you and love you to you all. You have made me proud and I am sure your parents are the prouder ones. चलो जी, बोलो बोलो। सर एक स्ट्रेटजी देना था सर हाँ 2026 हाँ, वालों को जो प्लीज follow प्लीज कीजिए। प्लीज शेयर, आई विल बी हैप्पी। सर CRT मेथड सर। CRT मेथड क्या होता है? CRT सर सी फॉर कंप्लीट सिलेबस सर, जितना जल्दी हो सके उतना सिलेबस कंप्लीट होगा तो अच्छा है। हम मेरा सितंबर अक्टूबर तक फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया था बहुत अच्छा टेक्निक है ये, सिलेबस में टाइम फिनिश करेंगे। सर। आज फॉर रिवीजन रिवीजन हाँ, सोनू ने बात इसमें मुझे स्ट्रेस कराया था, रिवीजन। हो गया था। CRT, टी क्या था सर? टी क्या था? टी फॉर टेस्ट, बार बार हम टेस्ट दिए थे। बहुत अच्छी टेक्निक है। अच्छा, अब तुम्हारे मुझे सोल्यूशन देने से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, लास्ट क्वेश्चन जब पूछ ही लेता हूँ। सुनो, कब तुमने सिलेबस फिनिश कर दिया था? पूरा सिलेबस कब आपने फिनिश कर लिया था? शायद लग रहा मिस हो गया बेचारा, कोई बात नहीं। अल्पन, आपने सिलेबस कब फिनिश कर लिया था? जनवरी के फर्स्ट वीक में। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपने पूरा सिलेबस फिनिश कर लिया था। और रिवीजन कितनी बार कर पाए थे उसके बाद? 2 बार। 2 बार रिवीजन कर पाए थे। आप सुनोमा, आप बताओ कि कितनी बार आपने कब सिलेबस फिनिश कर दिया? पूरा फुल सिलेबस कब फिनिश किया था और रिवीजन? सर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी 1 महीने में हो गया था जब मैं 10 में आया था। बाप हाँ रे, सर, आपके पुराने वीडियोस देखकर बहुत बढ़िया। जो मतलब कि आपने 2024 के लिए बनाए थे वो देखकर मैंने सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया था, और फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री धीरे धीरे 3-4 महीने में हो गया था। बहुत अच्छा है। तो तुम्हें सब्जेक्ट वाइज फिनिश करते चले गए, है ना? सब्जेक्ट वाइज पकड़ते गए, जो थ्योरी सब्जेक्ट था इजी लगता, उसको पहले तुमने क्या किया? फिनिश करते चले गए। दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी, अच्छा सर तरीका। असल में मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी सबसे वीक था, तो वो मैंने सबसे पहले करने की कोशिश। That's a great strategy. बहुत अच्छा तरीका है। So love you and bye, and really God bless you to you and give you the great success in life, and I pray to God that you achieve the dream success. So love you, God bless you. बाय सर। Bye bye. Thank you, sir. चलो।